देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा है पाकिस्तान और शहबाज शरीफ का बयान। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को मैं कहूंगी आखिरकार अब अक्ल आ ही चुकी है। अब वो स्वीकार कर चुके हैं कि वो कभी भी भारत की बराबरी नहीं कर सकते हैं और ना ही अभी तक वो कर पाए हैं। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस बात को वो खुद ही स्वीकार चुके हैं। उन्होंने स्वीकारा है कि वो हमसे एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई दफा हारे हैं और उसी की वजह से आज पाकिस्तान में बदहाली है, तंगहाली है। लेकिन सवाल ये कि क्या आज तंगहाली की वजह से, बदहाली की वजह से, आटे की किल्लत की वजह से ही उनको भारत की याद आ गई है? पीएम मोदी उनको अच्छे लगने लगे हैं? ये बहुत सारे सवाल है और आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस की शुरुआत करने जाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रख देती हूं। पाकिस्तान को आखिर आ गई अक्ल। पाकिस्तान को मिल गया सबक। We had 3 wars with India. 3. It only brought more miseries, unemployment, Two nations. poverty. भारत से भिड़ोगे तो हो जाओगे बर्बाद। पर अगर शहबाज शरीफ ने ये वक्तव्य दिया है कि सेना के अंदर भी अब एक बड़ा तबका ये चाहता है कि भारत के साथ शांति हो, जिससे कि पाकिस्तान का अस्तित्व बना रहे। मोदी जी ने सबक ऐसा सिखा दिया कि जॉब्स मिलें, अपॉर्चुनिटीज मिलें, इंडस्ट्रीज बने। इसके लिए वो चाहते हैं कि वातावरण बिल्कुल ही शांत रहे हिंदुस्तान के साथ। जब तक कि उनके रिलेशंस ठीक नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। निकल गई पाकिस्तान की सारी हेकड़ी। मोदी से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाए शहबाज। Were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. देखो कौन दे रहा है अमन का पैगाम। क्या घुटनों पर आ गया पाकिस्तान? ऐसे में मैं सवाल पूछ रही हूं, क्या पाकिस्तान को मिल गया है सबक वाकई? दूसरा सवाल, भारत से युद्ध करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तीसरा सवाल, क्यों मोदी से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं शहबाज? चौथा सवाल, आखिर पाकिस्तान को अक्ल आ गई है क्या? ये सवाल है, ज्वलनशील सवाल है अभी इस समय। पांचवा और आखिरी सवाल है, एक तरफ अमन का पैगाम, दूसरी तरफ कश्मीर का राग। आखिर क्यों बार बार ये गेम पाकिस्तान क्यों खेलता है? ये सवाल अभी इस समय बना हुआ है और इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं बीजेपी से, मौजूद रहेंगे इस डिबेट में मेरे साथ में। देवाशीष जरारिया नेता है कांग्रेस पार्टी के, इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर हामिद खान है, वरिष्ठ पत्रकार है, पाकिस्तान से जुड़े रहेंगे मेरे साथ। बैरिस्टर वकास अब्रेज जुड़े रहेंगे जो कि पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषक है, इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। और अवधेश कुमार जी भी जुड़े रहेंगे इस डिबेट में, वरिष्ठ पत्रकार है। विपिन शर्मा जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ बने रहेंगे। साथ ही साथ मेजर रिटायर मोहन कुमार जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस डिबेट में। और इस बीच तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आखिर आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा यही मुद्दा है कि आखिर क्यों आज इतने सालों बाद पाकिस्तान को अक्ल आ गई है। पूछ लेते हैं पाकिस्तानियों से ही। डॉक्टर हामिद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हामिद जी, ऐसा क्या हुआ कि आज अचानक आप लोगों को लगने लग गया है कि वाकई आपने सबक सीख लिया है भारत से और अब आप लोगों को मेज पर बैठ करके बात करने की जरूरत है? इतना समय इस अक्ल को आने में क्यों लग गया? बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इंडियन मीडिया पर भी और आपकी जो जनता है और सरकार है, जनता को नहीं मैं कहूँगा, सरकार को कहूँगा कि अगर हम युद्ध की बात करें तो आप कहते हैं जी वो पाकिस्तान तो परमाणु बम का धमकी देता है, पाकिस्तान एटमी बम की धमकी देता है। हम अमन की बात करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान झुक गया है। ऐसा नहीं है।
पाकिस्तान ये चाहता है कि आप कश्मीर का मसला, कश्मीर की जो पब्लिक है उसके मुताबिक हल करें और फिर उसके बाद आप हमसे अमन की बात करें। हम अमन की बात करना चाहते हैं, लेकिन मुद्दे खत्म नहीं होंगे जब तक खुद बाहर की सरकार मुद्दे खत्म नहीं करेगी। और आपको एक और बात बताता चलूं कि शहबाज शरीफ का ये जो बयान है, इसके अंदर तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि शांति हो, अमन हो, इसलिए कि आप भी उससे जुड़े। आपका जो 1 अरब से ज्यादा आवाम है, पब्लिक है, जनता है, वो गुर्बत की चक्की में पिस रही है। आपने स्विट्जरलैंड में रिपोर्ट पढ़ी है, दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत इस वक्त इंडिया में है, और उसके बावजूद आप सरकार या आपका जो मीडिया है वो ये बात नहीं समझ पा रहा कि अब वक्त आ गया है कि रीजनल झगड़े खत्म करें और अमन और शांति की बात करें। और शांति के लिए जरूरी है कि आप जितने मुद्दे हैं, कश्मीर का मुद्दा है, सियाचिन का मुद्दा है, अच्छा ठीक है, बहुत सारी बातें आपने कर ली हैं हामिद खान। अब मुझे ये बताइए कि वो जो आटे की लड़ाई के विजुअल सामने आए थे, तस्वीरें सामने आई थी, वो कहाँ की थी? अभी जो लेटेस्ट कह रहे थे पाकिस्तान की है, द डॉन, ट्रिब्यून, सब कहीं आपकी मीडिया, शायद ये पाकिस्तानी मीडिया जिसने छापी थी तस्वीरें भी बताया था कि क्या हाल है, आटे के लिए मर रहे हैं लोग वहां पर, दालों की कीमतें जो है आसमान छू रही हैं। वो तस्वीरें कहाँ की थी? पाकिस्तान की थी ना? वो सब कुछ देख के भी अगर आप समझे कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस है, तो ऐसी बात नहीं। वो हुआ 2-4 दिन के लिए सप्लाई चेन खराब हुआ, उसकी वजह से। अब भारत में क्या हो रहा है? भारत पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हम क्यों बहस कर रहे हैं? आपको पता है शहबाज जी तो खुद ही कह चुके हैं कि उन्होंने सबक सीख लिया, यानी कि आप लोगों ने सबक सीख लिया है। पाकिस्तान ने हमसे सबक सीख लिया है। आप जानते हैं शहबाज जी कौन है? शहबाज शरीफ कौन है? मैं जानता हूँ जी, मैं मिला हूँ उनसे, 1000 बार मिला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सुना उनका इंटरव्यू? उन्होंने खुद कहा कि हमसे बार-बार आ रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान ने अगर हाथ आगे बढ़ाया है, देखिए पाकिस्तान ने अगर हाथ आगे बढ़ाया है, स्वीकार लीजिए। बुरा लग रहा है, मैं समझ रही हूँ, स्वीकार नहीं पा रहे। पाकिस्तान ने अगर हाथ आगे बढ़ाया है तो आप भी हाथ आगे बढ़ाएं। आप हमारे साथ अगर युद्ध की बात करेंगे तो हम युद्ध की बात करेंगे। हमने हाथ आगे बढ़ाया है दोस्ती का, दोबारा लोगों को अमन देने का, जनता के लिए। आपने जो हाथ आगे बढ़ाया, उस हाथ को थामेंगे तो तब जब आप आतंकवादियों को पैदा करना बंद करेंगे। आतंकवादी तो आपके आरएसएस के जो हैं, उन्होंने आतंक फैलाया हुआ है। हमारे आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी आपके यहाँ से पैदा होते हैं, जो कि पहुंच जाते हैं दूसरे देशों में, खास करके इंडिया तो आते ही हैं। आरएसएस के जो गुंडे हैं, उन्होंने पूरे इंडिया कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं मिला तो कुछ भी बोल लो। आपको हकीकत अच्छा, गुंडे और आतंकवादी में अंतर क्या होता है? हकीकत बता रहा हूँ। गुंडे और आतंकवादी में अंतर क्या होता है? नहीं, भारत के टेलीविजन आपको ये तक नहीं पता? यहाँ जरा सभ्य भाषा में बातचीत होती है। आपको ये तक नहीं पता? हमें जी आपको ये तक नहीं पता, और आप मुझे ठीक है। एक सेकेंड अवधेश जी, एक सेकेंड। पहले उन्होंने कहा दिया कि आपकी मीडिया जो है आपको गुंडे और आतंकवादी में अंतर नहीं पता, और आप मुझे बता रहे हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी के। धनंजय जी, शहबाज शरीफ ने स्वीकार लिया कि सबक इन्होंने हमसे लिया है, फिर भी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया इनका। बिल्कुल साजिया जी, आपने ठीक कहा, रस्सी जल गई पर उसका बल नहीं गया। आज पाकिस्तान की मुफलिसी पर अफसोस है। इनकी गुर्बत और मुफलिसी का दुनिया में डंका बज रहा है। आज पाकिस्तान के हुक्मरान का जो बयान आया है, उस पर भरोसा भी नहीं कम हो रहा है। गाल भी फुलाए और ढिढोरी भी करे, ठीक नहीं है। पाकिस्तान का अगर इरादा पाक है तो अपने पाले हुए विषधरों से मुक्ति पाए। इनके जो पाले हुए विषधर हैं, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है, यूएनओ में हो चाहे यूनेस्को में, सब जगह एक ही चर्चा है कि अगर कहीं विषधर पाले जाते हैं, दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट कहीं पाए जाते हैं, इनके घर से निकाले जाते हैं। अमेरिका इनके लादेन को इनके घर से उठा कर ले जाता है और दुनिया में बेनकाब हो चुके हैं। इनकी गुर्बत और इनकी गैरत कुछ भी नहीं बची है इनके पास, न गैरत बची है और गुर्बत की इनके तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही। जिस तरह से कोटर, हमें दुख है, हमें हमारे अपने पूर्वजों से ये कट गए, ये हमारे ही लोग थे। अपने पूर्वजों से कटने का, अपने जड़ों से कटने का क्या अंजाम होता है वो ये लोग भुगत रहे हैं। पाक का इरादा, पाक का निर्माण किसी पाक बेचे से नहीं हुआ था। इरादे नापाक हो, अंग्रेज से लड़कर आजादी दी, पाक नाम रखने से पाक तो होगा नहीं। नापाक इरादों से जो पाक की रचना हुई, वो नापाक इरादों से नापाक ही नतीजा निकलेगा। सदियों से हिंदुत्व शांति और भाईचारे का संदेश देता आया है। इस कारण दुनिया ने हमारे अमनो चमन को, हमारे अमनो अमान को, पूरी दुनिया
सबसे बड़ी भाईचारा और सबसे बड़ी दुनिया में ह्यूमैनिटी साहब, कायम करने की कोई सत्ता क्यों है अपनी तो जनता को आरएसएस भी है। बेवकूफ जिस दिन आप बनाते हैं और आरएसएस को हमें भी। जान जाएंगे, सजदे में घुटने पर आ जाएंगे। अच्छे से जान लीजिए, पहले आप बबूल के पेड़ दुनिया को के गोबर बड़े के से बड़े आतंकी को अगर कोई पनाह देता है तो वो है पाकिस्तान, और उसकी बात से बड़ी बड़ी बातें टेलीविजन पर बैठ आतंकियों करके का करते पनाहगाह हैं। है मुझे ये। ये नहीं समझ में आता आतंकियों है की आखिर ये पनाहगाह कौन है। सा टॉनिक पीते हैं, वाकई देखिए। सवाल खड़ा होता है। बैरिस्टर वकास सबरेज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। 2 दिन पहले भी मेरे साथ इसी डिबेट में थे, तब बत्ती गुल थी, अचानक से बत्ती आ गई थी या फिर लालटेन जला लिया था, ये पता नहीं था, लेकिन आज वो बत्ती में बैठे जरूर है। वकास सबरेज, आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज शहबाज जी ने ये स्वीकार लिया है, आप लोगों ने सबक ले लिया है। वकास जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। अवधेश कुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार है। अवधेश जी, अपनी बात रखिए। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को भले भारत से अपनी दुश्मनी और वो भाव रखना हो, किसी के बुरे दिन में हम उसके जले पर नमक नहीं रगड़ते हैं। इस समय पाकिस्तान के बारे में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनकी पार्टी ने एक बड़ा श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी किया है। वहाँ के पत्रकारों को अच्छी तरह पता है कि वहाँ की स्थिति क्या है। 5 अरब डॉलर उसकी विदेशी मुद्रा बची है। बता रहे हैं कि जो भी हमारी है, हमारे पूरे जीडीपी का 35% तो कर्ज देने में चला जाता है। 160 अब वो बता रहे थे, अभी गेहूं रूस से वो आयात कर रहे हैं। सारी चीज़ों के लिए पाकिस्तान आयात पर निर्भर है और आयात के लिए पैसे ही नहीं है वहाँ। अब डिफॉल्टर होने का खतरा पाकिस्तान के पास पैदा हो गया है। IMF जो है अगला किस्त देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात इमरान खान की पार्टी ने कहा कि हमने शोध करके और सारे निकाल के आंकड़े देश के सामने रखे। व्हाइट पेपर, पूरा व्हाइट पेपर मेरे पास है। तो अब उसमें हम नहीं चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुश रहे, पाकिस्तान के लोग अच्छे रहें। हमारी तो यह धारणा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब दूसरी बात जो मैं आ रहा हूँ, आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। देखिए, इस समय पाकिस्तान एक साथ जो है 4 बड़े खतरों से, डेंजर से गुजर रहा है और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंट एज ए नेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, उसका अस्तित्व जो है वो डेंजर में है। पहला है कि इकोनॉमिक क्राइसिस भयानक है, दुनिया भर में आपका डिफॉल्टर है। कहीं से अभी सऊदी अरब ने 10 अरब डॉलर की घोषणा की है, लेकिन वो कब तक करेंगे, तो हाथ खींच लिया। दूसरी समस्या वहां जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों की जो आपस की लड़ाई है। क्राइसिस के समय में ये होता है कि देश को क्राइसिस से बाहर आना है तो पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में जुट करके राजनीतिक मतभेद बाहर करके जो हमारे डिफरेंसेस हैं खड़ा, वो पाकिस्तान के जीन में नहीं है। वो जीन में नहीं है क्योंकि हम देख चुके हैं कि इसके पहले क्या हुआ है। आज नवाज शरीफ को फिर दोबारा विदेश में रहना पड़ा, उसके पहले बेनजीर भुट्टो को रहना पड़ा है। परवेज मुशर्रफ को विदेश में उनकी मृत्यु हुई है क्योंकि वहां एक पार्टी सत्ता में आई है, दूसरी के पार्टी इतने मुकदमे करती है, उनके लोग जेल में डाले जाते हैं, कुछ देश छोड़ के भागते हैं। तो वो अभी जो ये सुन रहे हैं हामिद खान, अभी जो ये अलायंस है डेमोक्रेटिक पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मैं जवाब दूं? ये सरकारें ही लड़ती रहती हैं, पार्टियां ही लड़ती रहती हैं। मैं 2 बातें रह गई 10 सेकंड में सर। पाकिस्तान नहीं, 10 सेकंड में नहीं होगा, 10 सेकंड में नहीं। पाकिस्तान सर मुझे बाकी से ही बात करनी है, बाकी से जल्दी बात करनी है तो 10 सेकंड में कैसे बोल दूं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, तो या तो फिर कोई फैक्ट बोलेगा ही नहीं ना। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक, तू मैं के लिए मैं नहीं आया उस डिबेट में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस और उस समय इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है उसके बीच जिस ढंग से लड़ाई चल रही है उसमें पाकिस्तान, और जो तीसरा बड़ा खतरा है वो है TPP का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। वो अटैक करती है, वो जाके अफगानिस्तान में छिप जा रहा है। उसने समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट बना लिया है, स्वात में और फाटा में लगभग उसका कब्जा है। और जो लास्ट है कि जिस तालिबान को पाल पोस के अफगानिस्तान को एक उपनिवेश की तरह कॉलोनियल रूल उन्होंने वहां की है, वहां के वो जो है इनके लिए खतरा है। वो कह रहा है पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा मेरे खिलाफ, पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। अफगानिस्तान तालिबान बोल रहा है, तालिबानी ऐसा बोल रहा है। हालांकि तालिबानी आपको पूछते नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। आप लोग कुछ भी कहते रहिए, करते रहिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अब तो तालिबानी भी आपको बोल रहे हैं आमिद साहब। जी मैं सुन ली। हम ही नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो बात ये कि ये आपकी इच्छा तो हो सकती है कि पाकिस्तान का वजूद मिट जाए, इंशाल्लाह ऐसा नहीं, कभी मेरी नहीं कोई इच्छा नहीं है।
अच्छा नहीं, आपकी नहीं, मैं कहूंगा मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान खुशहाल रहे, पाकिस्तान प्रोस्पेरस रहे, ठीक है, बात सुनिए। लेकिन ये नहीं, लेकिन ये नहीं है, आप गलत अर्थ ठीक है मत हामिद साहब, लगाइए। बात रखिए। नहीं, मैं गलत नहीं ले रहा, मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता, मुझे इनका नाम नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने जो बात कही मैं इनके साथ हूं। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने जिस तरह कहा कि हमसाये होने के नाते ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुश्किल में आए। मैं ये कहता हूं कि ये बड़ी अच्छी सोच है और ज्यादातर जनता, दोनों तरफ की जनता की यही सोच होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान मुश्किल में है तो हमसाया कौन सा खुश रहेगा। और अगर इंडिया में जब ऑक्सीजन का बहरान आया या सब कुछ आया तो पूरा पाकिस्तान परेशान था कि यार वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अल्लाह ना करे वहाँ बच्चों को कुछ हो सकता है। देखें, ये बड़ी जरूरी बात है कि हम एक दूसरे को, अगर हम एक दूसरे की मुश्किल के वक्त अगर एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे तो सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। नहीं, मुश्किल का वक्त तो आपका है, मुश्किल का वक्त तो आपका है हामिद अच्छा, साहब, अगली मुश्किल बात, का वक्त तो आपका है, इतना ही मुश्किल का वक्त तो आपका है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी से बात कर लेनी चाहिए। अब आपको टेबल और मेज याद आ रही है, इससे पहले आपको सिर्फ आतंकवाद याद रहता था, आप आतंकी हमले करते रहते थे। मुझे बताइए राजीव गांधी क्या कह रहे हैं मोदी जी के बारे में? राजीव गांधी, राहुल गांधी, जी, तो क्या नाम है उसका? आपको नाम तक नहीं पता है, आपको नाम तक नहीं पता हामिद साहब, राहुल गांधी। आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? मैं नहीं मानती। नहीं, विपिन शर्मा जी, राहुल क्या कह रहे हैं? विपिन शर्मा जी, ठीक है, आ रही हूँ। विपिन शर्मा जी अब एक मिनट, अब दूसरों को भी आने दीजिए चर्चा में, सभी अपना समय निकाल के आए हैं। एक मिनट सुन लीजिए। पॉलिटिशियन अपनी बात करते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में, लेकिन उससे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, तभी आटे दाल के लिए वहाँ पर मारामारी हो रही है। ठीक है हामिद साहब, विपिन शर्मा क्या कहना चाह रहे हैं वो जान लेते हैं। एक मिनट खान साहब, एक मिनट, दूसरों को भी आने दीजिए चर्चा में। देखिए, मैं सर्वप्रथम ये बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग ये महफूज होने की बात करते हैं, सुरक्षित होने की बात करते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तुलना नहीं कर सकते आप। यू कैनॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। उसका मैं कारण बताना चाहूंगा कि यहां पर अगर कोई महफूज है पाकिस्तान में तो वो आतंकवादी है महफूज, और अगर हिंदुस्तान की बात करें, आप यहां समाज का कोई भी तबका हो, एक वो फॉल्स नैरेटिव अलग बना दे, वो अलग बात है, उससे हमारे को लेना देना नहीं है। यहां पर एक मिनट सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। एक मिनट, चर्चा को सार्थक रहने दीजिए, दर्शकों का सम्मान करते हैं हम। मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहां पर हिंदुस्तान में भले ही यहां पर विदेशी ताकतें उनके जो भी नापाक मंसूबे हैं उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। वो जो भी फॉल्स नैरेटिव उसको स्प्रेड करते हैं कि यहां पर अल्पसंख्यक महफूज नहीं है, हम लोग अमन शांति बना के रखें। आपने कोरोना काल की बात करी है, निश्चित बात है मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। मैं भी आपकी याद ताजा दिलाऊं, हमारा भी दिल दुखा था जब हमें पता चला, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई कोरोना, जब ये सपने में सोचा था नहीं कि घरों में कैद रहना पड़ेगा। पाकिस्तान में आपके पास तो कुछ तो व्यवस्था थी नहीं, आपने कब्रिस्तान के लिए जगह दे दी, तो ये हमारा भी दिल दहला था कि हम लोग के क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो यहां पर आप ये बात बोलते हैं मानवता दिखानी चाहिए, वो ये अपेक्षा करी जाती है सबसे, लेकिन यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि आपको क्या आपत्ति आती है अगर हमने 370 और 35A की धारा हटाई है। आप लोग शहबाज शरीफ, आपके वजीर आजम बात कर रहे हैं कि जब तक पहले आप उसको वापस नहीं लेके आएंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। आप घूम फिर के फिर कश्मीर का राग अलापने लग जाते हैं। आपको क्या ये याद आपकी ताजा दिलानी पड़ेगी कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है और वो बायलैटरल इशू है। आप यूनाइटेड नेशन में जाकर आप जो भी बात बोले उससे दाल नहीं गलने वाली, ये बात आप समझ लीजिए। और सबसे बड़ी जरूरी बात इस चर्चा में बोलना चाहूंगा मैं कि आपके पूर्व वजीर आजम महज बोला करते थे हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो तो कटोरा लेके घूमते रहे, उनकी खुद की गद्दी नहीं बची। हम लोग जब बात करते हैं नए कश्मीर की, हमने उसकी नींव रखी है, शुरुआत करी जब हमने 370 और 35A की धारा हटाई। तो ये आप बात समझ लीजिए, ये नया हिंदुस्तान है और हम भली दोस्ती के लिए भी हम तैयार है, लेकिन अगर कोई दुश्मनी करेगा और जो बाज आएगा नहीं उसके हम दांत खट्टे करना बिल्कुल वो सक्षम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आलिया शाह हमारे साथ जुड़ चुकी है पाकिस्तान से। आलिया, ऐसा क्यों है कि अब जब कंगाली नजर आ रही है, वहां पर तंगहाली नजर आ रही है पाकिस्तान में, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें जो सामने आ रही है के बाद एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वहां पर लोग आटे के लिए, दालों के लिए लड़ रहे हैं, आपस में गोलियां तक चल जा रही है, तब आपको भारत की याद आ जाती है अचानक से। उससे पहले सिर्फ आतंकवाद भेजा करते थे।
जी थैंक यू सो मच। मैं आपकी बात से हाफ एग्रीमेंट है मेरा आपके साथ, यानी ये कि आधी बात आपकी मैं दुरुस्त समझती हूँ, आधी नहीं। इसकी वजह ये कि ये बात तो ठीक है कि हमने इससे पहले जो एक एपिसोड हुई, खासतौर पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, और उन्होंने जो आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए बात की, जिसको हमने कंडेम भी किया कि जब ताल्लुकात आप अच्छे बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो अभी बात की जा रही है, तो जो कंगाली है वो तो काफी अरसे से है, वो कोई नई तो है नहीं। तो मतलब बांग्लादेश बनने में कोई अभी तो बात हुई नहीं, ये तो काफी अरसे से चलती चली आ रही है। तो इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि अब ये हालात हैं इसलिए बातचीत के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। एक अभी कुछ दिन पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो एक फेस ऑफ की सिचुएशन डायलॉग की सूरत में पेश आई थी, यानी स्टेटमेंट्स की सूरत में, उसको अगर कम करने के लिए ये बात की गई है कि चलें अच्छी बात है। और ये बात अपनी जगह पर आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में, और मैं प्राइम मिनिस्टर की इस बात से तो बिल्कुल सही समझती हूँ, एग्री करती हूँ कि उन्होंने जो ये बात कही कि दोनों मुल्कों को मिलकर चलना चाहिए और हमारे दोनों जो कंट्रीज हैं इसी में बेहतरी है कि हम आगे बढ़े दोनों मिलकर। लेकिन जो उन्होंने ये बात की कि दोनों मुल्क तो तभी साथ में चलेंगे जब आतंकवाद का खात्मा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। मेजर मोहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे लिए यही है ना कि हम बिल्कुल दोस्ती को स्वीकार करेंगे, लेकिन तब जब आप आतंकवाद को खत्म करेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, उसके लिए ये लोग कभी मानते नहीं है। मेजर मोहन, देखिए, ये स्टेटमेंट को एक खास तौर पे देखना पड़ेगा। पाकिस्तान एक, मुझे जो लगता है वो एक बाइपोलर कंट्री है, और जब भी किसी में बाइपोलर डिसऑर्डर होता है तो आप समझ सकते हैं उस आदमी की क्या हालत होगी। और बाइपोलर होने की वजह से पाकिस्तान की जो आज हालत है वो इसीलिए है कि वो एक बाइपोलर कंट्री है, क्योंकि उसमें से उनकी सेनाएं अलग चलती हैं और उनके राजनीतिक जो हैं, जो उनके सियासतदार हैं, वो अलग चलते हैं। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अगर इस स्टेटमेंट को हम सीरियस भी ले लें तो ये वो कारगिल रिपीट करना चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी वहाँ पे विजिट किया, उसके बाद इन्होंने कारगिल शुरू किया। एक तरफ इनकी आदत क्यों रही है कि पीठ में छुरा घोंपा जाए। जब हम बातचीत करने वाजपेयी जी खुद बस लेकर वहाँ पे गए थे, तमाम अपने जो भी हमारे मोअज़्ज़िज़ पर्सनैलिटीज़ थे उनको साथ लेके गए थे, कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तब इन्होंने कारगिल में हमारे पीछे छुरा घोंपा था। क्या हम वो भूल सकते हैं? आज जो ये बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको जो इमदाद चाहिए थी वो नहीं मिल रही है अरब वर्ल्ड से, इसलिए वो जाके वहाँ पे इस तरह के कसीदे पढ़ रहे हैं। इसीलिए वो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, लेकिन वो उनका कोई इंटेंशन मेरे को नजर नहीं आता। बिल्कुल, बैरिस्टर वकास सबरेज़ सकता कि वो इस तरह की इंटेंशन उनकी है। ठीक है, उनकी मजबूरी है ये स्टेटमेंट देना, ये उनकी इंटेंशन नहीं है, उनकी मजबूरी है। इसमें आप मेरे ख्याल से आप दोनों चीज़ों को अलग अलग करके देख सकते हैं। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हम एक शांति पसंद मुल्क हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि आपसे शांति बना के रखें। आपसे ही नहीं, हम तमाम दुनिया के किसी भी कंट्री से हम चाहते हैं कि दोस्ती और शांति बनाए रखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम इस आ रही हूँ आपके पास। बैरिस्टर वकास सबरेज़ का रुख करूंगी। आपको आवाज मिल रही है अबरेज़ साहब? जी जी। अबरेज़ साहब, सवाल यह है कि हम अगर आपकी दोस्ती का हाथ कबूलते हैं तो क्या गारंटी है कि आप लोग आतंकवादियों को भेजना खत्म कर देंगे? देखिए, फर्स्टली वी नीड टू एडमायर एंड अप्रिशिएट द स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लास्ट प्रोग्राम के अंदर भी हमने ये बात की, उससे पहले भी दीगर प्रोग्राम्स में ये बात करते रहे, और आपके जो इससे पहले पैनलिस्ट बात कर रहे थे, मैं उनकी बात को ज़रूर इंडोर्स करूँगा कि अगर इस तरह की पॉजिटिविटी दोनों साइड से प्रमोट की जाएगी तो अल्टीमेटली हम पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर गुज़िश्ता 3 जंगों के अंदर जो जालाबारी, गोलाबारी, जो तबाहकारी देख चुके हैं, शायद आने वाले वक्तों के अंदर हमारी जनरेशन, जो हमारी नस्लें, उससे महफूज रहें और हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ और पीस की तरफ बढ़ सकें। दूसरी जो आपने बात की कि इस चीज़ की क्या गारंटी है, हमने मेरे ख्याल में आपको माजी के 10-15 साल के अंदर अगर उठा कर देख लें तो एक जो सबसे सर्टिफाइड डिसीजन है ICJ का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो कुलभूषण यादव से रिलेटेड है, दहशतगर्दी से रिलेटेड है, वो हमसे मंसूब नहीं किया जाता। फिर अभिनंदन का केस है, वो हमसे मंसूब नहीं किया जाता। हमने तो आपकी हिदमत हाजिर की, और अभी भी राइट नो दिस सिचुएशन इज प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान। आप अभिनंदन के केस को आतंकवादियों से नहीं जोड़ सकते किसी भी हाल में। मेरा सवाल सीधा है कि आप आतंकवादियों को भेजना कब बंद करेंगे,
तब जाकर हम आपकी दोस्ती का हाथ स्वीकारेंगे, यानी कि कबूल करेंगे। मैं पाकिस्तान और कोई भी पाकिस्तानी ना किसी आतंकवादी को, किसी दहशतगर्दी को ना सपोर्ट करता, ना प्रमोट करता, ना कोलैबोरेट करता। हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। हम गलत है क्या? दुनिया गलत है? दुनिया आप लोगों के ऊपर आरोप लगाती है। हर उस शख्स की मजम्मत करेंगे, हर उस शख्स के खिलाफ बोलेंगे जो कि रात दिन आप लोगों के ऊपर ग्रे लिस्ट की तलवार लटक रही होती है और आप बात कर रहे हैं क्या आपके ऊपर लगे हुए इल्जाम गलत है? मैं नहीं मानती। बतौर पाकिस्तानी ये तमाम पैनलिस्ट जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, हम इस चीज को कंडेम करेंगे। कोई भी मुल्क जो है दुनिया में दहशतगर्दी करेगा तो हम उसे कंडेम करते हैं। और पाकिस्तान पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही मुल्क है जिस पर दहशतगर्दी के इल्जाम लगते हैं और वो है पाकिस्तान। लेकिन इल्जाम प्रूव आप पे किया गया है, आईसीजे की तरफ से किया गया है और हमारा वो डिसीजन नहीं है, हमारी किसी अदालत का डिसीजन नहीं है। हमने जुरिस्डिक्शन आप की थी, आप अभी कश्मीर के मामले पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन को अडॉप्ट नहीं कर रहे। हमने जुरिस्डिक्शन अडॉप्ट की थी, हमने हंदा पशानी जहाँ पशानी से मुकाबला किया था, लीगल बैटल लड़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बैटल जीती। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपनी लीगल बैटल भी लड़ेगा। और जो फिर मैं एक बात को एंडोर्स करूंगा, कश्मीर रखते रखते पाकिस्तान मिट गया। अभी भी आईसीजे के बाद आईसीजे ने क्या कहा है भैया, जरा ये भी तो बता दो। आप जो बता रहे हो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कश्मीर के बारे में क्या कहा है, सवाल तो ये है। आप जो इस गलतफहमी में शुरू से ही जो पड़े हुए कश्मीर, अरे भैया एक कश्मीर के कारण, सुनिए, एक कश्मीर के कारण और आपका पाकिस्तान आज नष्ट होने के कगार पर है। आपको कश्मीर के लिए पैदा किए हुए आतंकवादी टेररिस्ट आपके ही नेताओं को, आपके ही राज्यों को ध्वस्त कर रहे हैं। आपके बनाए हुआ तालिबान अफगानिस्तान, सुनिए, वहां के विदेश मंत्री ने एक ट्वीट किया, उसमें 1971 की तस्वीर दी कि पाकिस्तान हमको आंख दिखाएगा तो उसकी हालत 1971 के उसी जैसे होगी जैसे 92,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। ये कब तक आप कश्मीर रखोगे? सादिया, ऐसा है कि जो इस समय जो शहबाज शरीफ हैं, उनका पॉलिटिकल कंपल्सन, जरा सुनिए, अमेरिका इस समय मदद कर रहा है, सऊदी अरब ने, सब ने कहा है कि भैया ऐसा है कि आपका टेंशन भारत से है, भारत से थोड़ा टेंशन कम करो तभी आपका वजूद बचेगा, आपको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कोई मिलेगा। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, आपका जो बिल्कुल यही कारण है भाई, यही कारण है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। तीसरा है कि उनकी अपनी ही गद्दी। अरे भाई आप तो लगातार आप बताओ ना कि मैं कह रहा हूं कि इमरान खान ने जो इस प्रकार से लड़ाई हो रही है उसमें क्या है, इनकी अपनी ही गद्दी जाने वाली है। तो अगर राजनीतिक उसमें भारत क्या करेगा? भारत ने 3 बड़े स्टेप, एक की इन्होंने चर्चा की है मेजर साहब ने, मैं 3 स्टेप की बात कर रहा हूं। जब प्रधानमंत्री विदेश से नरेंद्र मोदी 2015 में लौट रहे थे, उन्होंने जन्म दिवस पर, बर्थडे पर नवाज शरीफ को फोन किया। उन्होंने कहा कि आप इधर से ही जा रहे हैं तो लाहौर आ जाइए। प्राइम मिनिस्टर ने बगैर किसी पर के वहां लाहौर उतरे, उनके घर तक गए, उनके मां के चरण छुए। नवाज शरीफ ने थोड़ा गेस्चर दिखाया, लेकिन हुआ क्या? पूरा सेना उनके खिलाफ, और अंत में उनकी हालत यह हो गई कि उनको कश्मीर को लेके भारत के खिलाफ फिर बयान देने पड़े। और अब इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ का पूरा केस सेना देख रही थी, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, उनको सजा दे रही है। ठीक है, अरे भाई ऐसा है। अब साहब मैं लौटूंगी। तो क्या घुटनों पर आ गया है पाकिस्तान? इसी मुद्दे पर हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं। धनंजय गिरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देवाशीष जरारिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आलिया शाह पाकिस्तान से है, हामिद खान वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से है, बैरिस्टर वकास राजनीतिक विश्लेषक है पाकिस्तान से है, अवधेश कुमार जी हैं, साथ ही साथ विपिन शर्मा जी हैं, तमाम खास मेहमान। साथ ही साथ आपको बता दें कि मेजर मोहन भी स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद है। एक बार फिर से भारत 24 पर सभी खास मेहमानों का डिबेट में मैं स्वागत करती हूं और हामिद खान का एक बार फिर से रुख कर रही हूं। अवधेश जी आ रही हो आपके पास? ठीक है। हामिद जी अभी हमारे साथ नहीं है। अवधेश जी सवाल वही है कि आपने देखा होगा जब रूस और यूक्रेन की जंग हुई तो भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को किस नजर से देखा गया? शांति दूत की नजर से देखा गया। ये कह रहे थे ज़ेलेंस्की बार बार कि अगर मोदी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, ये वॉर भी रुक सकती है। आप लोगों को उस निगाह से क्यों नहीं देखा जाता है? सबसे पहले तो मुझे ये चीज बताएं, मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ कि क्या आज की पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। पहले मेरे सवाल का जवाब।
ठीक है, तब से बारिश कर रखी थी तुमने लाख सवालों की, खुद पे एक सवाल हुआ तो बातें करना भूल गए। हमारा भी तो हक है आपसे सवाल करें। पहले आपने जवाब 4 दे दीजिए, किए, फिर हमने सवाल एक पूछ लीजिएगा। सवाल देखें, जो हमारे मुल्क का, जहां तक आप बारहा इस चीज को टैग करते हैं दहशतगर्दी के साथ, टेररिज्म के साथ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की मौजूदा वक्त के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं। ज़रब अज़म के बाद और रद्दुल फसाद ऑपरेशंस के बाद एक दहशतगर्दी का कला कमा कर दिया गया है, और इसके बाद जो मौजूदा नैरेटिव है, जो प्रॉस्पेक्टिव बिल्ड हो चुका है, मैं फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताऊंगा कि मैं बतौर पाकिस्तानी और तमाम पाकिस्तान हर उस शख्स को जो है जो कि दहशतगर्दी को प्रमोट करेगा, इवन के दहशतगर्दी की बात करेगा, हम उसको कंडेम करेंगे बतौर अभी पाकिस्तानी। भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर पाकिस्तान को शांति दूत की निगाह से क्यों नहीं देखा जाता है। मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है। आप लगातार अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। देवाशीष जरारिया मेरे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी के लीडर है। देवाशीष जी, बहुत देर से आपके पास आ रही हूं, माफी चाहती हूं, आप अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए, पहली बात तो 32 मिनट के बाद मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी का मानना है जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव का डेफिनेशन ड्राइव होती है तो निश्चित तौर पर फिर वो पॉलिसीज स्टैंड बाय नहीं करती। पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक स्टैंड ऑफ होता है, अपना एक नैरेटिव होता है, और जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाती है, नेशनल का भी जो नैरेटिव होता है, जो उनकी नेशनल पॉलिसी है, वो भी चेंज हो जाती है। तो पहले तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको स्टेबलाइज करे। अगर अभी PML पार्टी में है, सत्ता में है, इसके बाद अगर शरीफ साहब आते हैं या कोई और पार्टी में आते हैं, इमरान खान वापस आते हैं, तो नैरेटिव एक बिल्टअप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज 4 दिन में आपने बात कर ली और उसके बाद अगली सत्ता आ गई तो उसके बाद पॉलिसी चेंज हो जाएगी। एक लंबा प्रोसेस है। भारत में एक लंबी प्रोसेस के तहत पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप किया गया। रही बात भारत सरकार की, तो भारत सरकार भी श्योर शॉट नहीं है कि उनकी पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर क्या होनी चाहिए। 2015 में हमने मोदी जी को देखा कि अचानक से वो पाकिस्तान चले जाते हैं, बिरयानी खाने चले जाते हैं, शाल उड़ाते हैं, और उसके बाद पुलवामा का अटैक होता है, पठानकोट होता है, बालाकोट होता है, तमाम घटनाएं होती हैं। अब जब इस तरह का प्रश्न उठता है कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम डिबेट के मुद्दे को तो समझिए, टॉपिक क्या है उसको तो समझिए। भारत में क्या चल रहा है, इंटरनली क्या चल रहा है, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की वजह से पीस टॉक जब बात पीएम ने यह नैरेटिव पीएम के साथ भी गया, मुझे लग रहा है आप समझ नहीं पाए कि टॉपिक क्या है इसका। मुझे लग रहा है ऐसा कि अब तक आपको समझ में नहीं आया। धनंजय गिरी जी, विरोध में इतना अंधा कोई कैसे हो सकता है? देखिए साजिया जी, सबसे अच्छी जब मुद्दा भारत और पाकिस्तान का हो तो ये अपनी समस्याएं गिनवाने बैठ जाएंगे। देखिए ऐसा है धनंजय गिरी, भारत, साजिया जी, आज के डेट में भारत सबल, समर्थ और एक मजबूत नेतृत्व के साथ खड़ा हुआ देश है। आज पूरी दुनिया भारत के नेतृत्व की तरफ देवाशीष जरारिया, आपकी बात से तब मैं इत्तेफाक रखती हूं जब हमारा मुद्दा कोई और होता, मुद्दा होता कांग्रेस और बीजेपी का, मुद्दा कोई और होता तब मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती, लेकिन आज का मुद्दा ही कुछ और है और आप इस मुद्दे पर भी अपनी समस्याएं गिनवा रहे हैं बैठ करके, अपनी आपत्तियां गिनवा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। ठीक है, थोड़ा सा सब्र, कम से कम डिबेट के मौजू को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। आ रही हूं मैं आपके पास। धनंजय जी जल्दी से बात रखिए। साजिया जी, आज पूरी दुनिया भारत के नेतृत्व का वैश्विक स्तर पर पूरे दुनिया लोहा मान रही है। आपने बात किया यूक्रेन का, यूक्रेन के जब प्रेसिडेंट बोलते हैं कि भाई बहुत कुछ हो सकता है मोदी जी के इंटरफेरेंस से, पाकिस्तान की आज वैसी स्थिति बन गई है। पाकिस्तान ने दोस्ती भी तो किससे की? चाइना से की। चाइना का ना माल टिकाऊ ना उनका मोहब्बत टिकाऊ। तो पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है वो गरीबी और गुर्बत के साए में पड़ रहा है पाकिस्तान, और आतंकवादियों को पनाह दिए हुए पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवादियों के लिए पनाहगार बना करके रखा है, ओसामा बिन लादेन वहां पकड़े गए और तमाम तरह की जिस तरह की घटनाएं हुई है, और पाकिस्तान में किस तरह से रेड कारपेट करके बना के रखा है, और आतंकवाद। देवाशीष जी, पॉलिसी के मुद्दे पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज की चर्चा इस मुद्दे पर है कि शहबाज शरीफ आकर ये कह रहे हैं कि हमें मोदी से बात करनी चाहिए, एक मेज पर बैठ करके, एक टेबल पर बैठ करके। आज जितना आगे बढ़ चुका है भारत कि आज सुपर पावर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भागे भागे चले आते हैं बात करने के लिए। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको पॉलिटिकल डिबेट समझ रहे हैं। मैं फिर से
कहूंगी जरा जाइए पढ़कर आइए कि आज का मुद्दा क्या है। फिर मैं आपके पास लौटूंगी देवाशीष जरारिया, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। विपिन शर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं आप जल्दी से? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करते हैं, हमारी पहले की भी जो सरकारें रही हो और पूर्व प्रधानमंत्री रहे हो, सबने अपनी पूरी कोशिश करी है। हमारी कूटनीति में कमी नहीं थी, तो ये यहां पर उस पर टिप्पणी करने का विषय नहीं है। ये वो आप आज वो फोरम नहीं है, ना ये शोभा देता है। यहां पर मुद्दा यह है कि हम ये आकलन करें कि पाकिस्तान के वजीर आजम क्या बयान दे रहे हैं और किस परिस्थिति में आके, क्या मजबूरी है उनकी, क्या पॉलिटिकल कंपल्शन है जिसके कारण वो बोल रहे हैं आज कि हिंदुस्तान के साथ बैठ के वार्ता करें। ये बात समझनी पड़ेगी। और फिर कश्मीर का रोना शुरू कर देते हैं। ये बात क्यों है, उनको क्या समझाने की आवश्यकता है? उनके तो अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो की, पूर्व वजीर आजम को उन्होंने बोला था, आईना दिखाने का काम करा था, उन्होंने बोला था आप कश्मीर को भूल जाइए, मुजफ्फराबाद की चिंता करिए। वो अलग बात है कि ये बिलावल भुट्टो जो आपके हैं वो खुद अभी नासमझी है उनमें काफी, जिस तरह के वो बयानबाजी करते हैं, उनको तो खुद ही नहीं पता चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल मुद्दा यहां पर यह है कि हिंदुस्तान ने तो अपनी अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पे ले आए हैं। पाकिस्तान कहां पर है? क्या पाकिस्तान को मंथन करने की आवश्यकता नहीं है? अगर उनको कोई आईना दिखाने का काम करता है तो क्या इसमें उनको एतराज होना चाहिए? हम तो आपका हित चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं। लेकिन और यहां पर सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम आज क्या मजबूरी है ये बात कर रहे हैं, और ये इस बात की धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, या हम लोग अपना जो रिसोर्सेज है, समय है, वो हम उस पर नहीं लगाना चाहते बम बनाने में और या एमुनिशंस में। तो ये बातें समझनी पड़ेगी। बिल्कुल ये बातें समझनी होगी। मेजर मोहन आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि आज भारत कहां पर स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान कहां पर स्टैंड कर रहा है। पेट्रो पोरोशेंको का मैं जिक्र करना चाहूंगी, यूक्रेन के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं। मैंने खुद उनका इंटरव्यू लिया था और उस समय उनका यह कहना था कि मुझे इंदिरा गांधी याद है जब वो भारत आई थी। तो क्या इस मुद्दे पर भी हम उनकी बुराइयां करना शुरू कर दे? कम से कम कांग्रेस पार्टी को यह तो समझना चाहिए कि किस वक्त क्या बात कहनी है। कहीं पर भी बुराइयां करना ठीक है, बीजेपी का विरोध आप करते हैं, लेकिन विरोध में अंधे भी मत हो जाइए ना। देखिए साजिया, ठीक है, इंटरनल है, आज ये डिस्कशन इस चीज़ का नहीं है कि हम आपसी उसकी बातें करें। आपके जो भी मिसाइल हैं वो बैठ के दोबारा दूसरी फोरम में हल करेंगे। आज तो सिर्फ मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी स्टेटमेंट जो आया है, जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है, क्या हम इसको सीरियसली लें या ना लें। देखिए, हर गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, चाहे वो पाकिस्तान अगर वो 3 वॉर की बात करते हैं तो शायद 2 वॉर में कांग्रेस भी रही है या 1 वॉर में। ये वो देश है, हम पाकिस्तान को यही संदेश देना चाहते हैं, ये गांधी का देश है। ये दोस्ती में और अहिंसा में और प्यार में पीछे नहीं हटता है। और ये वो भी देश है, ये मोदी का भी देश है कि जब हम बालाकोट वाला जवाब भी दे सकते हैं और घुस के मार भी सकते हैं। ये माइंड में कर लीजिए, आप क्या चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। आप प्यार मोहब्बत चाहते हैं तो जो आपने स्टेटमेंट दिया है, हम इसकी पूरी तरह से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके ऊपर यकीन करते हैं। आपके ऊपर हम यकीन करते हैं। अगर आप कहते कि जो 5,988 लोग की कैजुअल्टी हुई है आज तक के 3 वॉर में, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज भारत की उन 5,988 विधवाओं से माफ़ी मांगिए। आप उन बच्चों से माफ़ी मांगिए जो यतीम हो गए हैं आपके वॉर करने की वजह से। आज जो हम दहशतगर्दी झेल रहे हैं, उन लोगों से आप माफ़ी मांगिए जो आज उसके लिए आज घर से बेघर हो गए हैं। आपने वो नहीं कहा, आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि यस हम मिलना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। अरे बातचीत से तो हम हमेशा तैयार थे, हम तो आपके घर भी गए, वहाँ से बैठ के बात करने की कोशिश। बिल्कुल आप नहीं बात करना चाहते हैं। आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध के घूमते हैं। 1999 का मैं जिक्र करना चाहूंगी। कश्मीर मुद्दा सुलझाने की हर संभव कोशिश पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी, लेकिन उस समय भारत ने तो पाकिस्तान के ऊपर विश्वास किया, यकीन किया, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में ठेंगा दिखा दिया। अब कैसे विश्वास कर ले, उस दोस्ती के हाथ को कैसे कबूल कर ले? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि हमें अपने गिरेबान में झांकने की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि ये किए बिना हम दोस्ती नहीं कर सकते। ये जो बात अभी ये कही जा रही थी
अब्रेज साहब ने शायद ये बात की कि दहशतगर्दी खत्म हो गई है, इस तरह की कोई बात अब नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। बहुत शदीद दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बात ये कि ये जो बात कही गई कि देखिए जो जंगें हुई उसकी वजह से भूख और नंग के अलावा क्या मिला, तो भूख और नंग और बेरोजगारी जिसको मिली है वो पाकिस्तान है। इंडिया तो तरक्की कर रहा है और 3 जंगें नहीं हुई, 4 जंगें हुई। हमें अगर बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं इसको सेकंड करती हूँ कि बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे एडवेंचर्स, मिस एडवेंचर्स किए गए। उन एडवेंचर्स को अब नहीं किया जाना चाहिए। जो जंगें हुई वो किसकी तरफ से हुई, उसमें किसकी शिकस्त हुई, ये देखने की भी जरूरत है। हमें हकीकत को सामने रखना चाहिए। जो हम 75 ईयर्स में करते चले आ रहे हैं, अगर हम वैसे ही करते रहेंगे तो ये खाली खुली सिर्फ एक ऐसा होगा कि स्टेटमेंट दे दी। और जो हमारे हालात हैं उन हालात को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान का भारत से ताल्लुकात बेहतर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन इंडिया के पास है। अगर आपके ताल्लुकात इंडिया से अच्छे होंगे तो आपके बहुत से ऐसे मसाइल हल होंगे जिसका डायरेक्ट ताल्लुक अवाम से है। तो ये बात कहना, देखिए अगर ऐसी बात होती कि हम बहुत साफ सुथरे हैं, हम बहुत क्लीन है, तो FATF में हमारा नाम ना होता। अगर ये बात होती तो दुनिया हम पे उंगली ना उठा रही होती दहशतगर्दी के हवाले से। यकीनी तौर पर यहाँ पर ऐसे अनासर मौजूद हैं और जो हमारी गलतियों की वजह से हुए हैं, हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से हुए हैं। मैं इस बात को सेकंड करती हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए, जिसकी हम तारीफ करते हैं। ऐसे लोग के जो यहाँ पर प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं वो इसकी तारीफ करते हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में PM मोदी यहाँ पर आए, ये बड़ी बात है। कौन करता है दुनिया का लीडर इस तरीके से कि बगैर बताए वहां पर कहीं पर चला जाए? ये दोस्ती का ही एक जेस्चर होता है। हमने उसका जवाब भी सही तरीके से नहीं दिया। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। अगर हम वाकई संजीदा हैं, सीरियस हैं, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दुआ करती हूँ कि वो सीरियस हो, और हो सकता है कि वो बिल्कुल संजीदा हो और कुछ ऐसे जो है पैरामीटर्स लिए जाएं, जैसे कि हमने FATF से निकलने के लिए बहुत सारे दहशतगर्दों के ऊपर कार्रवाइयां हुई जिसकी बिना पर हमारा नाम FATF से निकला। तो हमें इस तरह के जो ग्रास रूट लेवल पर हमें बहुत फंडामेंटल कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको तब्दील करने की जरूरत है। उनको तब्दील किए बिना ये दोस्त ठीक है आलिया। देवाशीष जरारिया का मैं रुख कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता है, कई सवाल उठा रहे थे। देवाशीष जरारिया, जो बातें आज आपको फख्र के साथ, नाज के साथ, गर्व के साथ कहनी चाहिए थी वो आप तो नहीं कह पाए, आप आलोचना करने बैठ गए, लेकिन वही बातें गर्व के साथ आलिया शाह ने कह दी जो पाकिस्तान से। मेरी ये बात अपने देश पर नाज कीजिए। हमें अपने देश पे नाज है और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी हमें नाज है, और हम लोगों ने जितना 75 साल में देश को आगे लेके गए हैं हमें उस पर नाज है। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की, कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। आज जिस तरीके का बयान आया है, और पाकिस्तान PM मोदी जी जा चुके हैं, उसके बाद हमने देखा कि हालात हुए पाकिस्तान से रिलेशनशिप कैसे है, ये हमारे सामने है, कोई छुपी बात नहीं। लेकिन आज जब इस तरह का प्रश्न आया है तो हमारे सामने प्रश्न है कि भाई पुलवामा में 350 किलो RDF कहाँ से आया, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। हमारे सामने प्रश्न उठे हुए हैं कि हमारी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो हल नहीं हो रहे हैं। उनपे मोदी जी को देश की विभिन्न पार्टियों को बताना होगा। जब हम लोग दूसरे दलों का साथ नहीं लेते, जब हम नेशनल वाइड इस पे चर्चा नहीं करते हैं, तब तक पाकिस्तान जैसी स्थिति बन जाती है। चलिए, हमने शहबाज शरीफ का न्योता कबूल भी कर लिया, उनसे बात कर ली, तो क्या इसकी गारंटी है कि 4 दिन के बाद वो सत्ता नहीं बदल जाएगी, दूसरी पार्टी में सत्ता में नहीं आ जाएगी और उसके बाद हम लोग फिर से बैक ऑफ हो जाएंगे, फिर से हम जहाँ से शुरू किया था वहीं खत्म हो जाएंगे। इसलिए एक प्रॉपर चर्चा, एक प्रॉपर नीति हमारी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर पड़ोसियों देशों से हमारे संबंध बेहतर होने चाहिए, लेकिन जिस तरह के कटु अनुभव सारी समस्याएं, सारे युद्ध मुझे लग रहा है आपकी नजर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही हुए हैं। जब कांग्रेस पार्टी थी तब किसी प्रकार का ना युद्ध हुआ, ना हमारी जमीनों को हत्या गया, ना कोई समस्या थी देश में। कुछ ऐसी तस्वीरें पेश करना चाह रहे हैं क्यों धनंजय गिरी जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है ना कि इस तरह के लोगों पर 2014 के बाद से सारी समस्याएं जिन्हें फोरम का ना पता, ना समस्या का पता, ना विषय का पता, ना हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत गा रहे हैं जो क्या विषय है और क्या बात कर रहे हैं। मैं इंडोर्स करता हूं आलिया जी ने जो बातें कही हैं। अगर इस तरह की सकारात्मक सोच करने वाले, सकारात्मक बातें करने वाले अगर पाकिस्तान के हुक्मरान हो जाएं, और हुक्मरान भी अगर वहां के पाक मन से भी बात करें तो नापाक वहां की जो सेना हरकतें कर देती है, वैसी परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ता आगे बढ़े, ये सोचने वाली बात है। और हम इंडोर्स करते हैं उस तरह के लोगों की बातों को जो सकारात्मक सोच कर रखते हैं। मैं आलिया जी को एड्रेस कर रहा हूँ। अगर जिस तरह की बातें उन्होंने करी और जिस तरह की बेबाकी से अपनी बातों को रखा, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ
और इस तरह के अगर सकारात्मक सोचते हैं तो दोनों तरफ के मुल्क सोचे तो अच्छी बात करेगी, अच्छे मसाइल हल हो पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो गुर्बत है और पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उस पर कब विराम लगेगा, कब रोक लगेगी, कैसे रोक लगेगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन खड़ा है और लगातार खड़ा है। अगर पाकिस्तान की आमो आवाम खड़ी हो जाए अपने हुक्मरानों के खिलाफ, जो लगातार हो रहा है, आप पीओके में देख लें लगातार प्रदर्शन चल रहा है, आटे के लिए मारामारी चल रहा है, जो पाकिस्तान के जिस गरीबी और गुर्बत से जूझ रहा है, वहां अगर सकारात्मक सोच रखने वाले कुछ भी लोग हो जाए तो बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। विपिन जी जल्दी से फाइनल कमेंट, जल्दी से। ये बात बोलना चाहूंगा कि जितने जो पाकिस्तान से मेहमान जुड़े हैं, सिर्फ बड़े सरल से सवाल है, क्या आप इस बात को नकारेंगे कि जो आपका खुद का पीओके है, जिसको आप आजाद कश्मीर बोलते हैं, सवाल करने का भी समय नहीं है, वो खुद ब्रेक फ्री होना चाहते हैं, सवाल करने का भी समय नहीं है, जो हालत हो रखी है। दूसरी बात, कश्मीर फाइल, आप हिंदी फिल्में देखते हैं तो यहां पर क्या आपने कश्मीर फाइल देखी है? क्या आप उसके बाद भी नकारेंगे कि क्या हुआ था 90 के दशक में वहां पर जो नरसंहार हुआ था कश्मीर पंडितों का? तो ये बात समझनी पड़ेगी, और ये किसकी शय पे हुआ, किसने शय दी थी, ये बातों को हम नकारेंगे। ये बड़ा सवाल है। अवधेश जी फाइनल कमेंट जल्दी से आपका। नहीं, मेरा कमेंट यह है कि शहबाज शरीफ ने अभी जो कुछ भी कहा है वो पाकिस्तान का अपना कंपल्सन है, उस पर अभी हमको सरकार क्या प्रतिक्रिया देगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक भारतवासी होने के नाते हमको पहले के जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उनका ध्यान रखते हुए हमको पाकिस्तान पर नज़र रखना है कि उनका इंटरनल सिचुएशन इकोनॉमिक है, उनके जो फंडामेंटलिस्टों का सिचुएशन है, अफगानिस्तान से उनके जो रिलेशंस है, टेंशन चल रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स में जो लड़ाई है उस सब के क्या परिणाम आते हैं उस पर हमको नज़र रखना है, और हमको तैयार भी रहना है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो हम पड़ोसी के नाते कैसे अपनी को रक्षा कर सकते हैं। बाकी बात जहां तक करने के कभी भी शुरू हो जाती है हमारे यहाँ से, तो एक फोन पर बातचीत शुरू हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र लेकिन विश्वास कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल भी दिखाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बिल्कुल दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा है, आप कह रहे हैं और आपने नाम भी गिनवा दिए हैं। मेजर मोहन, आपका फाइनल कमेंट। इतना कहना चाहता हूं कि लास्ट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके इंटेंशन क्लियर हैं तो प्लीज प्रूव इट ऑन द ग्राउंड, यू कैन डू इट, वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट, हम आपके बिल्कुल साथ हैं और हम आपकी हर मुश्किल में आपका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। आज तक हमने हाथ बढ़ाया है, आज आपका दिन है, आप आगे बढ़िए और आप इस चीज़ को ठीक कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास रुकने का। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो हिंदुस्तान से हमारे साथ रहे और साथ ही साथ पाकिस्तान से भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत 24 पर आखिरकार पब्लिक है सब जानती।